हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी पार्ट 1। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन, यानी कि ह्यूमन ऑक्यूपेशन के कितने टाइप्स हैं इसको क्लासीफाई किया गया है। मेथड ऑफ अर्निंग लिवलीहुड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन में बी क्लासीफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। जीवन जीने के लिए कमाना और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया गया है 5 कैटेगरीज के अंदर। दिस क्लासिफिकेशन हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो हुआ है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ अर्थ नेचुरल, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अर्थ के उनमें लगातार डिस्टेंस बढ़ने की वजह से। तो फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, इसको डिस्क्राइब किया गया, क्लासीफाई किया गया है 5 टाइप्स के अंदर, और वो है आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्शियरी ऑक्यूपेशन, क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन एंड क्वाइनरी ऑक्यूपेशन। तो फर्स्ट आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग एट्सेट्रा ये सारे इंक्लूड होते हैं। यानी कि ऐसे ऑक्यूपेशन जो कि टोटली नेचर पर डिपेंड होते हैं उनको हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन बोलते हैं। देन सेकंड आता है आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई चीज़ बनाई जाती है, तो इसमें इंक्लूड होता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड अदर प्रोडक्शंस। देन थर्ड है आपका टेरिटरी ऑक्यूपेशन। इसमें ये जो टेरिटरी ऑक्यूपेशन होता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प करने का काम करता है, और ये एक असिस्टेंट के रूप में वर्क करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड टूरिज्म। जैसे मान लीजिए जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है इसमें अगर किसान अगर कॉटन उगाता है तो वो उसको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यानी कि इंडस्ट्री जिन्होंने सेटअप किए, एस्टेब्लिश किए, उनको बेचता है। तो यहाँ से खेतों से या फील्ड से जो कॉटन है जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाता है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद इसका जो व्यापार होता है वो होता है ट्रेड के थ्रू। तो ये एक तरह से इन दोनों की हेल्प करने का काम करता है। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ऑर्डर देने के लिए कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें टेरिटरी ऑक्यूपेशन में इंक्लूड होती हैं। दैन फिर आता है क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन। क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन के अंदर इंफॉर्मेशन, रिसर्च, मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी ये सारे इंक्लूड होते हैं, जो कि टेक्निकल नॉलेज, जिनको की नॉलेज होती है इंफॉर्मेटिव रिसर्च से रिलेटेड। तो ये क्वाटरनरी के अंदर आगे आपके हेल्थ एंड सिक्योरिटी में डॉक्टर वगैरह आ जाते हैं। देन फिर आता है आपका क्वाइनरी ऑक्यूपेशन। क्वाइनरी ऑक्यूपेशन एग्जीक्यूटिव, मैन्युफैक्चरर, रिसर्च, गवर्नेंस, लीगल एंड टेक्निकल एडवाइजर्स, ये सबसे ऊंची पोस्ट होती है जिसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये क्वाइनरी ऑक्यूपेशन के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये 5 टाइप के ऑक्यूपेशंस हो गए। द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन वेरियस ऑक्यूपेशंस अकर इन प्रोग्रेसिव स्टेज इन एनी इकोनॉमी। और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हुआ लोगों का, वेरियस ऑक्यूपेशंस अकर्स, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस अकर हुए इन प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर, इन एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के अंदर। इट इज़ देयरफॉर क्लैरिफाई दैट, और इससे क्लैरिफाई होता है, क्लियर होता है दैट पीपल वर मेनली एंगेज्ड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड के दौरान जो लोग थे वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में बिजी हुआ करते थे या प्राइमरी ऑक्यूपेशन को किया करते थे। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान, एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड्स टूवर्ड्स टेरिटरी। उसके बाद जो ट्रेंड था वो बढ़ा टेरिटरी और क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी ऑक्यूपेशन की तरफ एट प्रेजेंट, जैसे आज है, यानी मॉडर्न पीरियड के अंदर। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका आता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन। Occupation which is directly utilized natural
प्रोवाइडेड रिसोर्सेज, ऐसे ऑक्यूपेशन जो कि डायरेक्टली नेचर को यूज़ करते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, वेजिटेशन एंड मिनरल्स एक्सेट्रा टू फुलफिल हिज नीड्स आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्यूपेशन। इनको प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहा जाता है। और दीज आर डायरेक्टली, ये डेफिनेशन हो गई है, दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कंडीशंस, और ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है कंडीशन से ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट से। दीज ऑक्यूपेशन प्रोड्यूस फूड एंड रॉ मटेरियल, और ये जो ऑक्यूपेशन होते हैं वो फूड एंड रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशंस सिंबलाइज सिंपल, ट्रेडिशनल एंड प्रिमिटिव सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ज़्यादातर जो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस होते हैं वो सिंबल होते हैं, एक सिंपल, ट्रेडिशनल, पारंपरिक और प्रिमिटिव सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के। सोशियो मीन्स सामाजिक, इकोनॉमिक में आर्थिक, यानी कि पुराने तरीके से जो सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर था ये उसको सिंबलाइज करने का काम करते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन। The distribution of people engaged in primary economic activities in the world uneven, और प्राइमरी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का वो वर्ल्ड में अलग अलग पाया जाता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज लेस देन 5% ऑफ वर्कर्स आर इंडल्ज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, और डेवलप कंट्रीज के अंदर ये जो बताया था प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ या जो नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनमें होता है, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ के अंदर केवल 5% लोग ही होते हैं जो एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। वेयर इज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो लोग होते हैं वो बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूज पार्ट ऑफ लेबर ये ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। डेवलप कंट्रीज़ के अंदर लेस देन 5% होता है। तो ये डिफरेंसेस हो गया कि कहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा पाई जाती है और कहाँ नहीं। तो डेवलप के अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ 5% ही होती है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा होती है। एक्सेप्शनली कनाडा स्टैंड हाई अमंग्स डेवलप्ड कंट्रीज़, और कनाडा जो है वहाँ पर स्टैंड हाई अमंग्स द डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ऑन अकाउंट ऑफ 2 प्राइमरी ऑक्यूपेशन। इनके कनाडा के अंदर तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आता है, लेकिन इसमें केवल 2 ही प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो हैं लम्बरिंग एंड पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन। तो ये 2 ही एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा कनाडा में की जाती है, हालांकि जो कनाडा है वो डेवलप कंट्री है। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस आर वेरी सिग्निफिकेंट एज दे प्रोवाइड फूड, और जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये फूड प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को। These occupations have nourished the human race for more than 95% of its period existence। और ये जो ऑक्यूपेशन है ये ह्यूमन रेस नहीं होता है प्रजाति, ह्यूमन प्रजाति को 95% से ज़्यादा ऑफ इट्स पीरियड एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्ट रहा है। द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस आर इंक्लूड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, और इसके अंदर प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर ये कुछ ऑक्यूपेशंस है जो इंक्लूड होते हैं। एक है आपका हंटिंग, फूड गैदरिंग, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लम्बरिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एक्सेट्रा। ये जो सारी चीज़ें हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल लैंड यूज द मेजर रीजन्स ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड आर मेंशन बिलो। और अगर हम देखें क्योंकि जो लैंड होती है वो भी अलग अलग होती है ज़्यादातर रीजन्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही प्राइमरी ऑक्यूपेशंस किए जाते हैं, जैसे कि इस वर्ल्ड के मैप के अंदर शो किया जाता है। ये इन्होंने बता रखा है कि जहाँ पर ये डॉट डॉट शो कर रहे हैं तो हंटिंग एंड फिशिंग गैदरिंग के काम सबसे ज़्यादा इस एरिया के अंदर होता है। नॉर्थ अमेरिका में आपने देखा होगा नॉर्थ साइड के अंदर ये हो रहा है, एंड और इसके अलावा जो फिशिंग एंड हंटिंग का काम है या ये हो रहा है आपके एशिया के अंदर नॉर्थ में।
दैन उसके बाद ये आपका जो लाइनिंग शो कर रहा है ये पैस्टोरल नोमैडिक है। पैस्टोरल नोमैडिक यानी कि चराने जो पशु वगैरह रखते हैं, तो चरवाहे जो होते हैं वो आपने देखा होगा साउथ अमेरिका के अंदर नीचे साउथ की तरफ शो हो रहा है ये। इसके अलावा ये आपके नॉर्थ अमेरिका के भी सेंट्रल पार्ट के अंदर शो हो रहा है, सेंट्रल और नॉर्थ पार्ट के अंदर इसको शो किया जा रहा है। और ऐसे ही अगर एशिया के अंदर देखेंगे तो ये आप देखेंगे इंडिया के ऊपर ये चाइना वाला जो एरिया है इसके अंदर भी इसको शो किया जा रहा है। कुछ पार्ट नेपाल वगैरह भी आ रहे हैं। माउंटेनियस रीजन के अंदर इसको खास करके क्या जाता है पैस्टोरल नोमैडिज्म पाई जाती है। दैन प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को शो किया जा रहा है, यानी पुराने तरीके से जो एग्रीकल्चर की जाती है वो साउथ अमेरिका में नॉर्थ पार्ट के अंदर की जाती है। इसके अलावा ये अफ्रीका के अंदर होती है, अफ्रीका के साउथ हिस्से में, सेंट्रल और साउथ हिस्से के अंदर। और यानी ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स दे रखे हैं इनके अंदर भी ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चर होती है। देन इसके बाद ये देखा प्लांटेशन। प्लांटेशन के लिए इन्होंने थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ किया हुआ है बीच बीच में। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये आपने देखा है इसमें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इन्होंने डार्क कलर यूज़ किया है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका के अंदर दिखाई दे रही है। ऐसे प्लांटेशन है जो ये ग्रेइश कलर में शो इन्होंने कर रखा है। तो ये आइलैंड्स वगैरह दे रखे हैं इसमें। और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वो आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्ट की तरफ दे रखा है। दैन उसके बाद आता है आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर एरिया। इसके लिए उन्होंने स्लैंटिंग रेस को शो किया है। तो आप देखेंगे इसमें नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन आ रहा है, सेंट्रल पार्ट वाला, और ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ या साउथ वेस्ट हम इसको बोल सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश है। ऐसे अगर आप देखेंगे साउथ अमेरिका के अंदर, तो साउथ अमेरिका के अंदर ये जो जाली वाली जो चीज शो कर रही है ये शो कर रहे हैं आपके सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर। और ये आपके कोस्टल एरियाज के अंदर, नॉर्थ अमेरिका कोस्टल एरियाज के अंदर, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को शो किया जा रहा है। वही है प्लांटेशन एग्रीकल्चर है जो कि नॉर्थ अमेरिका के साउथ ईस्ट की तरफ शो हो रहा है। ऐसे अगर आप देखोगे यूरोप के अंदर, तो यूरोप में आपने देखोगे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप है। अफ्रीका के आइलैंड के अंदर है। इंडिया के अंदर भी आपने देखा मुंबई वगैरह जो शो कर रहे हैं साउथ वेस्ट की तरफ, और यहाँ पर आपके कोलकाता साइड में तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह है। और श्रीलंका के अंदर सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर को शो किया जा रहा है, या कमर्शियल पेस्ट्रोल को शो किया जा रहा है श्रीलंका के अंदर। इसके अलावा चाइना के अंदर भी कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पर भी कमर्शियल पेस्ट्रोल ये सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर को शो कर रहा है। और इंडिया के अंदर तो लगभग सभी जगह सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर पाया जाता है। तो ये पूरा आपका समझा रहा है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ वेस्ट साइड, इसके अंदर हंटिंग एंड फिशिंग की जाती है। और जो आपका सेंट्रल पार्ट है, नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट में इसमें कुछ एरियाज के अंदर पेस्ट्रोल नोमैडिज्म यहाँ पर ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है या प्रिवलेंट है। ऐसे ही आप देखेंगे बहुत कम जो एरिया शो हो रहा है यहाँ पर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश है। तो ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन का बताया गया वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। अब ये कहाँ पर किया गया है वो आप एक बार देख लीजिए। ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर फर्स्ट है आपका ट्रॉपिकल रीजन।
ट्रॉपिकल रीजन के अंदर इक्वेटोरियल वेट फॉरेस्ट, अमेजन कॉन्गो टाइप्स, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जा रहा है। एंड ट्रॉपिकल वेट एरेबल रीजन्स, ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न ब्राज़ील, वेट ड्राई लो लैटिट्यूड सवाना, सूडान, इंडिया, ब्राज़ील, ट्रॉपिकल हाईलैंड, इथोपियन टाइप्स, डेजर्ट में सहारा, अरब, थार, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड कालाहारी डेजर्ट। ये तो था ट्रॉपिकल रीजन्स। अब है टेम्परेट रीजन्स। टेम्परेट रीजन्स के अंदर टेम्परेट ग्रासलैंड, ये जैसे कि प्रेरीज एंड स्टैपीज आ जाता है इसमें। एंड भी आपका मेडिटेरियन रीजन्स। देन इसके बाद नॉर्दर्न चाइना रीजन, मैरीटाइम साइक्लोन रीजन्स, वेस्टर्न यूरोप टाइप एंड कॉन्टिनेंटल साइक्लोन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टाइप में आ जाएगा ये। कूल कॉन्टिनेंटल रीजन्स ईस्ट यूरोपियन टाइप में आ जाएगा। ऐसी पोलर रीजन। तो इन्होंने 3 रीजन के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पहला रीजन आपका ट्रॉपिकल रीजन, दूसरा है आपका टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन के अंदर भी हमने डिवाइड कर रखा है, एंड थर्ड है आपका पोलर रीजन। पोलर रीजन जैसे नाम से पता चल रहा है ठंडे इलाके हैं, तो कोल्ड फॉरेस्ट, टैगा। कोल्ड फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? टैगा है, साइबेरियन, कैनेडियन टाइप। एंड बी जो है टुंड्रा रीजन्स, थर्ड है हाई माउंटेन। इन दीज रीजन्स, इन रीजन्स के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज क्लाइमेट, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि क्लाइमेट, लैंड फॉर्म, सॉइल एंड वेजिटेशन डिटरमाइन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ये तय करते हैं कि कहाँ पर किस टाइप की प्राइमरी ऑक्यूपेशन पाई जाएगी। ये चीज़ें हैं जैसे रीजन कैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे पाए जाते हैं। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर क्लाइमेट, लैंड एंड सॉइल आ जाती है। ये एग्रीकल्चर इनकम बताई गई है मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की एग्रीकल्चर से क्या इनकम हुई है। तो जैसे इसमें दे दिया चाइना, चाइना कितना कमा रहा है इसके अंदर इन बिलियंस अमेरिकन डॉलर्स के अंदर ये बताया गया है। तो 1088 चाइना है, सबसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। दैन इंडिया आता है 413, फिर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन आती है 333, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए 290, इंडोनेशिया 127, ब्राज़ील 110, नाइजीरिया 106। तो ये एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम के बारे में बताया गया है। देन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, वो तो था आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बारे में। इन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज्ड एविडेंटली। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज को ही यूटिलाइज नहीं किया जाता है। इंस्टेड दे आर रिफाइंड एंड मॉडिफाइड, यानी कि जैसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, उसके बजाय उनको रिफाइन किया जाता है और उसको मॉडिफाई किया जाता है इनटू मोर और यूजफुल वैल्यूएबल कम्युनिटीज़, ज़्यादा और वैल्यूएबल कम्युनिटीज़ के अंदर। दैट इज़ जैसे कि वो हैं सच एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच रिफाइन, और ये जो रिफाइन होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, जैसे कि रिफाइन करना या ट्रांसफॉर्म नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज इनटू यूटिलिटी सुटेबल कम्युनिटीज़ बाय रिफाइनिंग और ट्रांसफॉर्मिंग दैम विदाउट डायरेक्टली कंज्यूम। बिना डायरेक्टली कंज्यूम किए उसको चेंज करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको रिफाइन करना ही सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर आता है। यानी प्राइमरी को ट्रांसफॉर्म करना, प्राइमरी जो मटेरियल, प्राइमरी से जो मटेरियल मिले हैं, जो थिंग्स मिली हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करना यूजफुल थिंग्स के अंदर, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। तो ये इसकी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन हो गई। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन ये इंक्लूड होते हैं। फॉर इंस्टेंस स्टील फ्रॉम आयरन ओर, जैसे कि एग्जांपल दे दिया जाए स्टील जो बनती है वो आयरन ओर से बनती है। ऐसे जो आटा, फ्लोर मीन्स होता है आटा, आटा जो होता है वो व्हीट से बनता है। और कॉटन टेक्सटाइल है, ये कॉटन से बनती है। शुगर है वो शुगर केन से बनता है। एंड फर्नीचर, पेपर, ये वुड से बनता है। तो इनके एग्जाम्पल हैं कैसे। तो इसमें क्या बताया कि जो आयरन ओर है वो किसके थ्रू निकाला गया है, प्राइमरी एक्टिविटी के थ्रू निकाला गया है, और इसको ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाया गया है, स्टील। देन ऐसे ही व्हीट जो है वो डायरेक्ट प्राइमरी एक्टिविटी से निकाला गया है और उसको चेंज करके क्या बनाया गया है, फ्लोर। ऐसे कॉटन टेक्सटाइल ये
सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड हो गया। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आया, कॉटन। सेम शुगर भी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के थ्रू बनाया गया है और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में शुगर केन डायरेक्ट निकला है। ऐसी फर्नीचर एंड पेपर्स जो होते हैं वो वुड से बनाए जाते हैं, तो वुड क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के थ्रू जनरेट किया हुआ, और फर्नीचर एंड पेपर सेकेंडरी, यानी वुड को ट्रांसफॉर्म करके फर्नीचर एंड पेपर बना लिए। द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस आर इंक्लूड इन द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, और कुछ ही ऑक्यूपेशन है जो कि सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज है, फूड प्रोसेसिंग है, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रोड्स एट्सेट्रा, कुछ भी बनाना वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। देन डेयरी इंडस्ट्री है, स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर, ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में इंक्लूड किया जाता है। देन इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से इनकम होना, ये 2015 के अकॉर्डिंग इसको बताया गया है कि इसमें मेजर कंट्रीज कौन सी है। देखो इसमें भी एग्रीकल्चर में भी चाइना है, और ऐसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर भी चाइना है। तो जो चाइना है वो 4,922 बिलियन अमेरिकन डॉलर कमाती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के थ्रू। फिर उसके बाद सेकंड नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, वो 3,752 अर्न करता है। जापान जो है वो 1,164 है, जर्मनी 1,016, ग्रेट ब्रिटेन 588 एंड इंडिया 559 एंड साउथ कोरिया 555। यानी कि इंडिया का कौन सा रैंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 रैंक इंडिया का हो गया, और नंबर 1 पे चाइना है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के थ्रू इनकी अर्निंग है। बोथ द नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज, नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज ले डाउन इफेक्ट डिटरमाइनिंग द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, और ये दोनों ही मिलकर कि नेचुरल और कल्चर जो रिसोर्सेज हैं दोनों मिलकर ही डिटरमाइन करते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बारे में, या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पर प्रभाव डालते हैं। द फैक्टर डिटरमाइनिंग दैम, और जो फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं, मतलब कैसे, रॉ मटेरियल, एनर्जी रिसोर्स एंड फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कैपिटल, मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लेबर एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो ये सारी चीज़ें जो कि सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को इफेक्ट प्रभावित करते हैं। दैन फिर आता है आपका थर्ड, टर्शरी ऑक्यूपेशन। टर्शरी या टेरिटरी ऑक्यूपेशन, personal and commercial direct service to the communities are included in this occupation। इसके अंदर या तो व्यक्ति खुद से कोई सर्विस प्रोवाइड करता है या कमर्शियल डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है कम्युनिटी को, एंड ये इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो इसे ऑक्यूपेशन के अंदर उसको इन्वॉल्व किया जाता है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसी वजह से इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द टेरिटरी, ज़्यादातर जो टेरिटरी ऑक्यूपेशंस होते हैं आर एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटेड होते हैं बाय स्किल्ड लेबर, यानी कि जो यहाँ इसमें जो लेबर्स होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, प्रोफेशनली होते हैं, ट्रेंड एंड स्पेशलिस्ट आर कंसल्टेंट, ये सारे इसमें वर्क करते हैं टेरिटरी ऑक्यूपेशन के अंदर। तो यानी कि ये लोग कैसे होते हैं, स्किल्ड लोग होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं। देन इसमें कौन से ऑक्यूपेशंस इंक्लूड किए जा सकते हैं, तो इसमें आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, इनमें काम करने वाले लोग वो टेरिटोरियल एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। देन कम्युनिकेशन, बैंक सर्विसेज में बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड टूरिज्म एट्सेट्रा। दीज आर डिटरमाइंड बाय द कल्चरल लेवल, और इसको डिटरमाइन किया जाता है कल्चरल लेवल्स के थ्रू, एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन, या वहाँ के लोगों की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कैसी है ये डिपेंड करता है। और इन डेवलप इकोनॉमी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन टेरिटरी ऑक्यूपेशन। डेवलप इकोनॉमी यानी कि डेवलप कंट्री, इस यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वर्कर्स होते हैं वो टेरिटरी ऑक्यूपेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या एम्प्लॉयड होते हैं।
टेरिटरी ऑक्यूपेशंस इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन, और जो टेरिटरी ऑक्यूपेशन है इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है एक्सचेंज, यानी कि इसमें प्रोडक्शन भी होता है और एक्सचेंज भी होता है। प्रोडक्शन इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज, और प्रोडक्शन के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस यूज्ड। रिम्यूनरेशन इज रिसीव्ड इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज, और उनके बदले में इनको रिम्यूनरेशन मिलता है, यानी कि इनको फ़ायदा मिलता है। एंड वी ऑब्जर्व दैट इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट प्रोडक्ट्स, और हमने ये देखा कि बजाय प्रोडक्शन के, किसका, कौन सा प्रोडक्शन? कंक्रीट प्रोडक्ट से, या कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज टेक प्लेस इन टेरिटरी एक्टिविटीज़। इसके अंदर काम होता है लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो ये टेरिटरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया। तो इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? जैसे कि प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, शॉपकीपर, डॉक्टर, लॉयर एट्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? टेरिटरी ऑक्यूपेशन के। एक्सचेंज इंक्लूड द फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, और इसके अंदर क्या होता है कि एक्सचेंज होता है, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड कम्युनिकेशन। दीज आर यूटिलाइज टू न्यूट्रलाइज, और ये जो है इनको यूटिलाइज किया जाता है जो डिस्टेंस है उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। प्रेजेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिटरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसमें बताया कौन कौन से टेरिटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें रोड, रेल, वाटर एंड एयर, ये ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। ट्रेड एंड कॉमर्स में आपके होलसेल एंड रिटेल आ गया। कम्युनिकेशन के अंदर टेलीकॉम कम्युनिकेशन आ गया। सर्विस के अंदर बैंक, इंश्योरेंस, इंडिविजुअल एंड कमर्शियल सर्विसेज आ गई। 7.4 और 7.1 जो ये टेबल दे रखी है, 7.4 और 7.1 में फिगर दे रखा है या ग्राफ दे रखा है, जो कि शो करता है ह्यूमन ऑक्यूपेशन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ट्राई डिवीज़न प्रिंसिपल। तो टेबल देखते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स इन वेरियस ऑक्यूपेशन बता रखा है। तो वेरियस ऑक्यूपेशन के अंदर इन्होंने 3 ऑक्यूपेशन के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया है, और ये पीरियड्स दे दिए: एंशिएंट सिविलाइजेशन, ट्रांजिशन पीरियड एंड टेरिटरी सिविलाइजेशन। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर 65% जो लोग थे वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन किया करते थे। सेकेंडरी 20 थे, और जो टेरिटरी ऑक्यूपेशन थे वो 15 ही थे। ये वर्कर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है कि यानी 65% जो था इसमें था। देन फिर इसमें दे दिया कि आपका ट्रांजिशन पीरियड के अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वो 40%, यानी जो इसके बाद वाला पीरियड है आपका, तो सेकेंडरी इसको बोल सकते हैं। थर्ड इजी हो गया। तो इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ आप देखेंगे कम हो गई है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। प्राइमरी पहले 65 थी जो कि 40 रह गई है, सेकेंडरी पहले 20 थी वो 40 हो गई है, एंड टेरिटरी जो है वो भी बढ़ गई है, 15 से 20 हो गई है। ऐसी जो टर्शरी सिविलाइजेशन है, टेरिटरी सिविलाइजेशन है, इसके अंदर जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो बहुत कम हो गया है, यानी कि 65 से ओनली केवल 10% ही रह गया है, और सेकेंडरी 20% यानी 40 से कम हो गया है। और सबसे ज़्यादा क्या बढ़ गया है, टेरिटरी ऑक्यूपेशन बना है वो 70% हो गया है। यही इन्होंने ग्राफ के अंदर शो किया है कि पहले देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, सेकेंडरी उससे थोड़ी कम, और टर्शरी तो बहुत कम थी। फिर सेकेंडरी बढ़ी, प्राइमरी कम हुई, टर्शरी थोड़ी बढ़ गई, और थर्ड वाले में इन्होंने बताया कि जो प्राइमरी बहुत कम हो गई, सेकेंडरी कम हो गई, और टर्शरी सबसे ज़्यादा बढ़ गई परसेंटेजेस के अंदर। देन अब आपका आता है क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन। जीन गॉटमन इंक्लूड इनडायरेक्ट सर्विसेज। जीन गॉटमन थे, इन्होंने इनडायरेक्ट सर्विस को इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया। क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन में इनडायरेक्ट सर्विस को इंक्लूड किया। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स, आधे से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं डेवलप कंट्रीज, डेवलप इकोनॉमीज के अंदर आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, और वो फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं। दिस कैटेगरी इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, और ये जो कैटेगरी थी वो रिलेटेड थी इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड रिसर्च डेवलपमेंट बेस्ड सर्विसेज से। यानी कि इसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया है, इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड रिसर्च डेवलपमेंट बेस्ड सर्विसेज को। एम्प्लॉयज़ वर्क
वर्किंग इन ऑफिसेज, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑफिसेज के अंदर काम करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं, हॉस्पिटल, थिएटर, अकाउंटेंसी एंड कमीशन फर्म्स के अंदर ये वर्क करते हैं रिलेटेड टू द कैटेगरी ऑफ। दैन उसके बाद आता है आपका क्वाइनरी ऑक्यूपेशन। दीज इंक्लूड द सर्विस विच आर फोकस्ड, और इसके अंदर वो सर्विस इंक्लूड होती हैं जो कि फोकस्ड होती हैं ऑन क्रिएटिंग न्यू एंड कॉन्टेम्प्रेरी आइडियाज़, नए और कॉन्टेम्प्रेरी आइडियाज़ को क्रिएट करने से रिलेटेड, एंड explanation of reconstruction, interpretation of data and their applications and evaluation of latest technology। तो इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया गया है, रिकंस्ट्रक्शन करना, इंटरप्रिटेशन करना डाटास का। दीज ऑक्यूपेशंस आर ऑल्सो सब डिवीज़न, ये जो ऑक्यूपेशन है ये सब डिवीज़न है और टेरिटरी ऑक्यूपेशंस के, या जो टेरिटरी ऑक्यूपेशन है कि सब डिविजन्स है, इन विच सब्जेक्ट, जिसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो स्पेशलिस्ट है, डिसीजन मेकर, कंसल्टेंट, पॉलिसी मेकर, इनको इंक्लूड किया जाता है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एडवांस इकोनॉमी। देयर सिग्निफिकेंस इज मच मोर दैन देयर नंबर्स। इनके नंबर से ज़्यादा इनका जो सिग्निफिकेंस है या जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है इनके नंबर से। तो ये था पूरा आपका सर्विसेज के बारे में। 5 टाइप की सर्विसेज होती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी आप पढ़ के आए हैं, उनसे रिलेटेड एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस, जो मैन है वो सेंट्रल प्लेस ऑक्यूपाई करता है इन स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और चेंज इन ह्यूमन ऑक्यूपेशंस हैव बीन अकरिंग, और जो चेंजेस हैं ह्यूमन ऑक्यूपेशंस के have been occurring all along with the technological advance। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस के साथ ये ऑकर हुए हैं। जो भी चेंजेस आए हैं ह्यूमन ऑक्यूपेशन के अंदर, ह्यूमन ऑक्यूपेशंस हैव बीन क्लासिफाइड, और जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन है उनको क्लासीफाई किया गया है 5 कैटेगरीज के अंदर। प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर जो मैन होता है वो डायरेक्टली यूटिलाइज करता है नेचुरल रिसोर्सेज को अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर रिफाइंड। सेकेंड ऑक्यूपेशन के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को रिफाइन किया जाता है एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल कमोडिटीज़, और ट्रांसफॉर्म किया जाता है यूजफुल और वैल्यूएबल कमोडिटीज़ के अंदर। टेरिटरी, क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी ऑक्यूपेशंस कम अंडर सर्विस सेक्टर, ये तीनों ही सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। एंड चेंज हैव टेकन प्लेस रैपिडली, जो बदलाव है बहुत तेज़ी से हुआ एक्टिविटीज़ के अंदर ऑफ वर्कर्स इंडल्व इन ह्यूमन ऑक्यूपेशंस अलॉन्ग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ। इन डेवलप कंट्रीज़ के अंदर मोर पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी ऑक्यूपेशन। डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी ऑक्यूपेशन के अंदर इन्वॉल्व है। इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन करती है। तो ये सारा इसमें बता दिया आपका, ये आपके चार्ट शो कर रहा है। प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में आप जानते ही हैं। सर्विस सेक्टर के बारे में इसमें बता रखा है इन्होंने। ये टर्शरी एक्टिविटीज़ को 3 में डिवाइड कर दिया गया है, टेरिटरी, क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी। टेरिटरी एक्टिविटीज़ के अंदर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज आते हैं। ट्रेड के अंदर आपका होलसेल एंड रिटेल बिजनेस आ जाता है। होलसेल के अंदर आपका अर्बन सप्लाई एंड रूरल मार्केट आ जाता है। एंड रिटेल के अंदर आपका अर्बन एंड रूरल रिटेल बिजनेस में, गांव में और शहरों के अंदर जो रिटेल बिजनेस होता है उसमें। और इसमें शहरों के अंदर भी इसको डिवाइड किया गया है 4 टाइप के अंदर। चेन स्टोर है, पोस्टल ऑर्डर, सुलभ मार्केट सेंटर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, जिसे पीडीपी बोला जाता है। और पोस्टल के अंदर इन्होंने पोस्टल ऑर्डर में, जिसमें टेलीफोन, इंटरनेट आ गया। ये तो अर्बन से रिलेटेड हो गया। और गांव से रिलेटेड है पीरियोडिक मार्केट होता है, जो साप्ताहिक जिसको हम बोलते हैं, बाजार, जैसे हाट, गोडाउन, हॉकर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स, ये गाँव के अंदर चलती है। देन ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट में भी 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, वाटर एंड एयर। वाटर भी 2 टाइप्स के, इंलैंड एंड ओशन। और एयर जो है, एयर भी 2 टाइप्स के होते हैं, पैसेंजर सर्विस एंड गुड सर्विस। दैन कम्युनिकेशन आ गया। कम्युनिकेशन के अंदर आप जानते ही हैं इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑडियो विजुअल आ गया।
टेली कम्युनिकेशन के अंदर टेलीफोन आ गया एंड लैंडलाइन मोबाइल आ गया। टेलीफोन में भी दो टाइप के हो गए, लैंडलाइन एंड मोबाइल। और ऑडियो विजुअल के अंदर आपका फिल्म, रेडियो, टीवी, प्रिंटिंग मीडिया आ जाता है। एंड मीडिया के अंदर ये भी टू टाइप्स के होते हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। देन सर्विसेज के अंदर मॉनेटरी बैंकिंग, इंश्योरेंस, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, पर्सनल कमर्शियल। और पर्सनल कमर्शियल के अंदर भी चार टाइप के होते हैं, ये पर्सनल, गवर्नमेंट एंड थ्री टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO। तो ये तो था आपका टेरिटरी एक्टिविटीज़, ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। देन इसके बाद आता है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च बेस्ड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्वाटरनरी में आ गया है। क्वाइनरी के अंदर स्पेशलिस्ट आ गए, डिसीजन मेकर एंड कंसल्टेंट आ गए, रिसर्चर्स आ गए इसके अंदर। तो ये सारा था आपका सर्विस सेक्टर का। तो आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। और आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और कुछ अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।